पेपर में आज एग्जाम हुआ था, उसी पेपर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम जितना हो सके। पेपर आप सभी को भेजा हुआ है। Question number 1 to 25, there are multiple choice questions. Select the most appropriate answer from the given options below. The value of n for which root n can be a rational number. रूट n हमें क्या चाहिए? रैशनल नंबर चाहिए। तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 8, 6, pi, 49, 8, 6, pi, 49। क्वेश्चन नंबर 1 रूट n बोल रहा है। रूट 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 2, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा हमारा। रूट 6 ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रूट 5 ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रूट 49 की वैल्यू होती है 7। 7 हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? Is this clear to everyone? Everyone? Next question now. Question number 2. In a group frequency distribution, class intervals 21 to 30, 31 to 40 and so on. The class width निकालनी है। कितनी क्लास width है यहाँ पे? सेकंड वाले क्वेश्चन में क्लास width आपका सेंटर वाला पहला 21 to 30, दूसरा 31 to 40, 41 to 50। क्लास width क्लास साइज एक ही बात होती है। कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11। यूज योर चार्ट बॉक्स। 8, 9, 10, 11 कितना रहेगा? रचित 11 रहेगा। एनीवन एल्स? तो सरवीर आनंद, अभिनव, दृष्टि और वाणी, हृदय, क्या रहेगा यहाँ पे? क्लास विथ कितनी रहेगी हमारी? द क्लास विथ विल बी 10। तो यहाँ पे हमारी क्लास विथ रहेगी वो 10 रहेगी। सर ये 10 क्यों रहेगी? आपने बताया था कि जो क्लास विथ होती है वो हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। दोनों का गैप कितना है? सर 9 का गैप आया। बट ये बात भूल गए आप कि जहां से खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है ये। तो इसलिए जिसका क्लास विथ रहेगा वो रहेगा अपर माइनस लोअर प्लस 1। जब कंटिन्यूअस डेटा होता है, मतलब कि 21 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तब इस टाइप का रहता है। जहां पे खत्म हो रहा है उसी जगह शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा है। ऐसे केसेस में जो हमारा क्लास विथ रहेगा वो रहेगा अपर माइनस लोअर। क्लियर? नेक्स्ट नोट डाउन कर लेना इसको, दोनों नोट कर लो। रचित सब आंसर नोट नहीं करना है, दूसरा वाला केस भी नोट करो कि पहले वाले केस में जो क्वेश्चन में क्या होना है, दूसरे वाले केस में आपको अगर ऐसा होता तो क्या होता। दोनों केसेस को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if two lines are intersected by a transversal, अगर कोई भी दो लाइंस हैं ट्रांसवर्सल से अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then angles in each pair of alternate interior angles so form। alternate interior angles, ये alternate interior angles है हमारे, ये angles आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कब होंगे? जब लाइंस पैरेलल होती है। इक्वल कब होगी? जब लाइंस क्या होती है? पैरेलल हो जाएंगी। दे आर इक्वल। आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एंड angles in each pair of alternate interior angles so form the, पहले बोल रहा है इक्वल। अब यहाँ तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि लाइन जो है वो पैरेलल है। तो ये जो इक्वल होगा ये हट जाएगा, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, कैन नॉट बी रिलेटेड। कैन नॉट बी रिलेटेड बिकॉज आपके जो
एंगल जितने बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बन जाएंगे, लेकिन ये भी इक्वल कब होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी। लाइन जब पैरेलल गिवन ही नहीं है, सिर्फ बोला कि दो लाइंस हैं उसमें एक ट्रांसवर्सल आ रहा है। क्लियर? ये भी हो सकता है गलत हुआ होगा, सही था या आपका गलत कर गया, गलत कर गया, ये सभी का गलत हुआ होगा। सब लोगों ने ये लिख देते हैं फटाफट, दो लाइंस है ट्रांसवर्सल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंगल P गिवन है, Q गिवन है, PRS गिवन है, एंगल P की वैल्यू निकालिए फटाफट। PQR, QR को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट S तक, PQR S, एंगल P की वैल्यू आपको 5x - 7 गिवन है, Q आपको गिवन है x + 4, और जो PRS है ये हमें 147 डिग्री गिवन है। आपको एंगल P निकालना है, मतलब 5x - 7 निकालना है। अब इसको करेंगे कैसे? हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे बाहर एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर रहेगा, so एंगल PRS = एंगल P + एंगल Q, PRS 147, एंगल P is 5x - 7 Q, Q की वैल्यू जो है हो जाएगी हमारी x + 4, ये Q हुआ, because exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles, is equal to sum of opposite interior angles। सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो जैसे 147 is equal to 5x + 6, 6x - 7 + 4 - 3, लेफ्ट पे आके ऐड करेंगे, 150 is equal to 6x, x is equal to 150/6, x is equal to 25। 24 किसका आ रहा है भाई? जिसका 24 आ रहा है गलत है उसका आंसर हो गया। तो प्लस माइनस हो गया, हमेशा गलत होता है, हमेशा आपका। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25, बट आपको क्वेश्चन में निकालना था एंगल P। एंगल P की वैल्यू है बच्चे 5x - 7, 5 × 25 - 7, 125 - 7, which is equal to 118, which is equal to 118। Next question, 5 raised to the power 4 minus 625, 5 raised to the power 4 minus 625 whole raised to the power 0। क्या आंसर आएगा इसका? अंशिका बोल के लिए सर 1 आएगा, भव्य कह रहे 1 आएगा, रजत 1 आएगा, हाँ जी तस्लीम 1 आएगा आंसर, सहज 1, ने 1, सारे 1 के साथ बैठे हैं, सारे गलत है। 5 की पावर 4 625 minus 625 रेज़ टू द पावर 0, तो 0 की पावर 0 आ गया है, और 0 की पावर जो 0 होता है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। श्री वेंकटेश्वर का पेपर है, नॉर्मल एसएस मोटा इन सब का पेपर नहीं है कि डायरेक्ट आंसर दे देंगे छोटा मोटा आंसर। किसी की पावर सबने क्या करा होगा, देखा सबकी पावर 0 है, पावर 0 है मतलब आंसर 1 आएगा, सर सबका आंसर 1, सारे 1। सही क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार देखा नहीं कि ये 0 आ रहा है, बेस 0 आ रहा है। जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग में 0 नहीं होता, वो नॉन जीरो नंबर लेना होता हमने वहां पे बच्चे a की पावर 0 ही है, सब लोग यही करेंगे कि अगर बेस आपका कोई भी है इसकी पावर अगर 0 रहेगी तो आंसर 1 आ जाएगा, बट यहाँ ध्यान आपका बेस 0 आ रहा है, तो 0 की पावर जो 0 होता है कैन नॉट बी डिफाइंड होगा। नेक्स्ट कैन नॉट बी डिफाइंड वाला कौन सा है हमारा? नॉट डिफाइंड, सी पार्ट।
इससे ऊपर कौन सा आंसर है तो इसमें मार्क कर लेते हैं, फ्यूचर में बच्चे करेंगे तो उनके काम आएगा। तो आप लोग अगला अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है if the perpendicular distance of a point r if the perpendicular distance of a point r from the y axis is 7.5 and the foot of the perpendicular lies above the origin, then r हमारा पॉइंट कहां पे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट r, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूं बेटा। आपको बोल रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट r फ्रॉम द y एक्सिस से कोई एक पॉइंट r, इसका जो डिस्टेंस है वो 7.5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओरिजिन से यहाँ पे आ रहा है इतना डिस्टेंस, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 7.5 होगी। आगे बोल रहा है आपको एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज above the origin, foot of the perpendicular lies above the origin, then the point r has its क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है। ओरिजिन के ऊपर हमारा राइट पे भी हो सकता है और लेफ्ट पे भी हो सकता है। लेफ्ट पे होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा -7.5 समथिंग y, यहाँ पे समथिंग y। x वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एब्सिसा आज 7.5 और -7.5 कोई भी हो सकता है, तो यही इसका आंसर है, ए पार्ट। बाकी वाला पार्ट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑर्डिनेट बोलता है, ऑर्डिनेट आपका y होता है, कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता। आपके कोऑर्डिनेट जो है वो हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ डिफाइन नहीं कि वाई करते हैं। इज दिस क्लियर? ये सही है कि गलत था? ये भी गलत था, सही है। नेक्स्ट 7, the maximum number of digits in the repeating block of the decimal expansion of 11/29, the maximum number of digits in the repeating block of the decimal expansion, वे कितना रहेगा? आपका नंबर है 11/29। जब इसको डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे? एनीवन? अंशिका, भव्या, तेरा क्या है आप इसका आंसर? 28, राइट। इसमें होता क्या है, जो नीचे प्राइम नंबर आ रहा है, जो भी नीचे प्राइम नंबर आता है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, जो कि मेरे को क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, बार। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 1/7, 1/7 क्या होता है 0.142857, तो बार के अंदर 6 डिजिट है, 28 आएगा इसका आंसर। 29 - 1 28। नेक्स्ट, if x is greater than 0 and y less than 0, अगर x आपका पॉजिटिव है, x एक पॉजिटिव नंबर तो y लेट कर लेता हूं, सो 5। y मेरा नेगेटिव है, y लेस देन 0 का मतलब y नेगेटिव है, तो y की वैल्यू में काम करता हूं -4 ले लेता हूं। तो आपको कह रहा है कि -x -y कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, बताओ भाई हम लोग। -x -y देख के साथ हम लोग कहेंगे कि सर ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या बोली आपको कि x पॉजिटिव है, तो मतलब 5 वैल्यू ले ली, ये हो जाएगा -5। y कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे पास -5, 4।
-5, 4 कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपको इनिशियली जो कंडीशंस थी वो इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है। इस क्वेश्चन में किसी का आपको बोल रहा है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y जो है वो 0 से कम है। अगर x 0 से बड़ा है तो एज्यूम करो इसकी वैल्यू 5 है, अगर y 0 से कम है तो एज्यूम करो तो नेगेटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव मतलब तो -4 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि -x -y कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो -x -y कहाँ लाई करता है हमारा? इस वाले क्वाड्रेंट में। ये तब कब होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ कंडीशन चेंज कर दी, कंडीशन चेंज करी तो मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, 5 x is 5 तो -5 हो जाएगा। y के लिए क्या है? माइनस तो ऑलरेडी है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है -4, कितना आ जाएगा? -5 माइनस माइनस प्लस, तो -5 4 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया जाएगा। समझ आ गया दृष्टि? हृदय कुंवर समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। x y गिवन है आपको, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x y निकालना, फटाफट करिए इसको। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं x इज इक्वल टू √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5। √3 माइनस √5 अपॉन में √3 प्लस √5। y axis का ऑपोजिट गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस xy। रजत मेरी वेट कर रहे हो क्या बोर्ड पे कॉपी करने के लिए? यहाँ पे आपको गिवन है x इज इक्वल टू √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5। वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन प्लस xy की। हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस है, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड a minus b into a minus b is a minus b whole square, denominator में a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square। x is equal to a minus b whole square, तो a minus b का whole square कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर दैट इज 3, √5 का स्क्वायर 5 minus 2ab divided by 3 minus 5 8 minus 2 √15 upon -2। माइनस ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो ये जाएगा 2 √15 माइनस 8 होल डिवाइड बाय 2। कॉमन लीजिए 2 यहाँ से, ये जाएगा √15 माइनस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी √15 माइनस 4। x की वैल्यू आ गई √15 माइनस 4। सिमिलरली अगर y की वैल्यू अब आप निकालेंगे, y है हमारा √3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √15 प्लस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी √15 प्लस 4। आपको क्वेश्चन में निकालना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस xy। x की वैल्यू है √15 माइनस 4, y की वैल्यू है √15 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस √15 माइनस 4 इंटू √15 प्लस 4। a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a plus b whole square is a square plus b square minus 2ab। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी प्लस है तो प्लस आएगा। मल्टीप्लाई करो a plus b into a minus b, a square minus b square 15 plus 16 31 minus 8 √15 minus 31 minus plus minus 8 √15 plus
15 minus 16 is minus 1. 31 minus 31 cancel हो जाएगा. Minus 8 root 15 minus 8 root 15 is minus 16 root 15 minus 1. क्रॉस चेक ये आंसर आ रहे हैं. सहज का तो गलत ही हो गया था. उन्होंने पहले x ही गलत निकाला, 21 रूट 5 निकाल दिया. क्रॉस चेक करो इसका आंसर. भव्या का सेम आंसर आ गया. नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे आंसर देखो कि आंसर है क्या. यहाँ तो आंसर है ही नहीं ना. यहाँ पे आंसर ही नहीं आ रहा हमारा. तो चलो हमने नहीं गलत करा है. क्रॉस चेक करो. रूट 3 माइनस रूट 5 पर रूट 3 प्लस रूट 5 था. ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा. a प्लस b इनटू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिनोमिनेटर माइनस 2 पर एडजस्ट करा. 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया. रूट 5 माइनस रूट 4 यही आ रहा सबका. x की वैल्यू क्रॉस चेक के लिए यही आ रहा. ओके फिर y हो जाएगा रूट 15 प्लस 4. क्रॉस चेक कर लेते हैं इस वाले को भी. वैसे तो हम लोग मुझे सिमिलरली करके कर देते हैं. आंसर सेम ही आता है. a plus b into a minus 3 plus 5 plus 2 root 15 upon minus 2. 8 plus 2 root 15 upon minus 2. चलेगा minus 4 plus root 15. यहाँ गलत हो गया हमारा क्योंकि पहले आपका बड़ा नंबर था, छोटा नंबर था. यहाँ पे गलत हो गया. यहाँ पे माइनस लगेगा बाहर. लेकिन जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो यहाँ को आंसर ठीक आएगा मेरा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है. चेंज क्या होगा यहाँ पे. यहाँ माइनस आ जाएगा. a plus b into a minus b plus 1 plus 1. So 1 minus 16 root 15. 1 minus 16 root 15. ये कौन सा आना है. ये सी पार्ट. सी पार्ट इसका आंसर आ रहा है. करेक्ट कर लो. ये वाले पार्ट में यहाँ माइनस आएगा क्योंकि रूट 3 माइनस रूट 5 छोटा था वो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. फिगर ड्रॉ करिए क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है कि ABCD के पैरेलल है. एंड यहाँ पे हमारे लाइन है दिस इज RQP. This is 140 100. बॉटम पे S T S T X. We need to find the value of X. वो ने आंसर 120 निकाल भी दिया. क्या बात है. देखते हैं इनका कितना सही है. अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं क्या करता हूँ ये जो RQPQR जो लाइन है हमारी इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ. ये हमारा ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा. हमें x की वैल्यू निकाली. अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा. फिर उस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो लीनियर पे से ये वाला एंगल आ जाएगा 80 डिग्री. लीनियर पे से ये एंगल आ जाएगा आपका 80 डिग्री. अब ABCD के पैरेलल है तो वी कैन से दैट ये जो एंगल है y ले लेता हूँ y plus 140. दो लाइंस पैरेलल है. यहाँ पे 140 बन रहा है, यहाँ पे y है. दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. y plus 140 is equal to 180 डिग्री. क्यों हो जाएगा सम ऑफ कोइंटिजर एंगल्स.
जिससे y हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। अब ये y 40 डिग्री अप्लाई करो, हो जाएगा 80 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम 80 plus 40 plus x is equal to 180, which gives x is equal to 60 degree. फोर का आंसर गलत, x is equal to 60 degree। नोट कर लीजिए, मेरा ये आंसर आया था, यही आया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0.38 बार 8 पे है। 11th क्वेश्चन 0.38 बार, सॉल्व करके आंसर निकालिए इसका। 0.38 बार है, अभी समझ कितना आंसर आया, टाइम लग रहा है। लेट x is equal to 0.38 बार, डेसिमल निशान, बार मतलब जब डेसिमल के साथ होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हो जाएगा 3.8 बार। 3.8 बार, अब बार एक डिजिट पे है, तो पूरी इक्वेशन में दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 into 10 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.8 बार, सब्ट्रैक्ट 100x minus 10x is equal to 38.8 minus 3.8, which is 35, 90x, 35 upon 90 is 7 by 80, which is 7 by 18। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if the mirror image of a point, if the mirror image of a point w 14, 12 if the mirror image of a point w 14, 12 with respect to the x axis is the point q। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक पॉइंट है w जो कि है 14, 22। ये अगर एक्स एक्सिस जो है, अगर आपका मिरर की तरह काम करेगा, तो इसकी इमेज क्या होगी, सेम नीचे की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो जाएगा। ये पॉइंट क्यू है, ये हो जाएगा हमारा 14, -22, 14, -22, and the mirror image of the point q with respect to y axis is b। अब इस क्यू पॉइंट का y एक्सिस अगर मिरर हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। जब लेफ्ट पे लाई करेगा तो यहाँ से x होता है, तो लेफ्ट पे x नेगेटिव हो जाएगा, तो 14 का बन जाएगा -14, और जो पॉइंट है ये सेम रहेगा हमारा -22। तो b के पॉइंट के आगे कोऑर्डिनेट्स हमारे -14, -22, और आपको क्या बोले कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें b के, दैट इज b पॉइंट -14, -22। क्लियर है जी सबको? पहले क्या था, ये पॉइंट W था, एक्स एक्सिस अगर मेरा था, मिरर था, जितना ऊपर था तो उतना ही नीचे हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे 22 था, तो उतना नीचे आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। फिर इसकी इमेज जो बनानी है, वाई एक्सिस को मिरर लेते हुए, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड पे बनेगी। लेफ्ट पे जाएगा तो इधर एक्स है, लेफ्ट पे जाना तो -x हो जाएगा, इधर 14 तो इधर -14 हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following are the terminating decimal expansion। 13 में आपको बोल रहा है कि टर्मिनल वाला कौन सा होगा।
अब टर्मिनेटिंग के केस में ये बच्चा को नोट कर लेता हूं मैं। पहला हमारा 1/14, सेकेंड है 7/21, थर्ड केस 7/14 और नेक्स्ट केस हमारा 8/240। अब 1/14 के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो तो क्या हो जाएंगे 2 into 7। डिनोमिनेटर में अगर प्राइम नंबर्स हो जाएंगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 7/21 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा 1/3। 7/21 इज 1/3। डिनोमिनेटर में क्या आ गया दोबारा से प्राइम नंबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 7/14 हो जाएगा हमारा 1/2। लेकिन जो 2 अगर कभी डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 5 के मल्टीपल आ जाए उन हर एक केस में ये नंबर हमारा क्या रहता है टर्मिनेटिंग रहता है। 8/240 is 1/30। 30 के फैक्टर्स हो गए तो 3 into 2 into 5। 2 की वजह से क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग, 5 की वजह से टर्मिनेटिंग। लेकिन ये 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम नंबर आ गया 3 तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यू कैन ट्राई दिस, डिवाइड करके देख सकते हो। 1/14 को डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1/14 को डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आ रहा है बेटा। 1/14 को डिवाइड करो, डिवीजन तो आपकी होगी 5वीं में पड़ी थी। बोर्ड की तरफ बैठे देना। 1/14 एनीवन, किसी का आंसर होते हैं एनीवन एल्स? हाँ किसी का आपको देख लिया बच्चा आंसर, कोई और बच्चा, किसी और का कोई रिप्लाई? नो वन। 14 जब 1 नहीं जाता तो 0.0 0.071 0.071। फिर यहाँ 6 है डेसिमल अगर 0 तो यहाँ आ जाएगा 14 4 द 56 रिमाइंडर 4 डेसिमल लगा हुआ है 0 तो हम लोग करेंगे इसको 2 से 28 रिमाइंडर बचेगा 12 डेसिमल लगा हुआ है 0 and then again we have 8 the 112 तो ये चलता रहेगा। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। और बेस्ट है कि लर्न कर लो कि डिनोमिनेटर में अगर 2 होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर 5 होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 होंगे तो टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर हमारा 7/14 आया था टर्मिनेटिंग सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the coordinates PQR respectively are given, the value of the abscissa P, abscissa of P क्या -13,21। 14 में पॉइंट लिख रहा हूँ, P आपके पास गिवन है -13,21, Q के कोऑर्डिनेट्स है -11, -10 और नेक्स्ट है R है -27,31। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है एब्सिसा ऑफ P प्लस ऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस एब्सिसा ऑफ R माइनस एब्सिसा ऑफ R। तो कैसे करना है, एब्सिसा ऑफ P इज -13, ऑर्डिनेट ऑफ Q -10, एब्सिसा ऑफ R
that is equal to -27. अंशिका का आंसर 4. एनीवन एल्स? -23 + 27 4 आ जाएगा आंसर. 24 नहीं है भव्या, 4 राइट. 4 राइट. कैलकुलेशन में कर भी दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. An intent exterior angle is drawn to triangle ABC, which is an obtuse. अब बोल रहा है which is an obtuse, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल obtuse है या एंगल है. An exterior angle is drawn to a triangle ABC which is obtuse. वो ट्रायंगल की बात कर रहा है कि ट्रायंगल जो है हमारा obtuse एंगल ट्रायंगल है. तो obtuse एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनाएंगे आप? इस तरीके से बनाओगे. ये हमारा obtuse एंगल है, obtuse ट्रायंगल. किसी एक साइड को मैंने क्या करा है? प्रोड्यूस कर दिया है. फर्दर on the basis of types of the angles, what type of triangle is triangle ABC? ओके, तो मतलब ट्रायंगल नहीं है ये. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एंगल बन रहा है एंगल ऑब्ट्यूज है. अगर आपके पास में एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल की बात करें. एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका क्या है? ऑब्ट्यूज है. ऑब्ट्यूज कौन सा होता है? 90 से ज्यादा होता है. अब इन दोनों एंगल्स का कोई भी अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, एक्यूट एंगल अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, यस एक्यूट एंगल ट्रायंगल लूंगा तो तीनों की वैल्यू 60 से कम हो जाएगी. बट अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका थर्ड आपका 90 से बड़ा हो जाएगा. अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा उसमें अगर मैं एक्सटेंड करूंगा ये वाला एंगल कुछ भी रहेगा, ये एंगल 90 पे इन दोनों का जो सम है वो उसको ऐड करके आपका क्या हो जाएगा? बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर आएगा जो कि फिर क्या होगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा. मैं एंगल को और ऑब्ट्यूज कर देता हूँ तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना लेता हूँ. इन दोनों को ऐड कर ये दोबारा ऑब्ट्यूज है. तो हमारा जो बाहर वाला जो एंगल है वो तीनों केसेस में क्या रहता है? ऑब्ट्यूज ही रहता है. तो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है दैट विल ऑलवेज बी एन ऑब्ट्यूज. तो ट्रायंगल कौन सा होगा? एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट. वी कैन नॉट से, कोई भी हो सकता है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से. अरे यही मार्क करा था? नहीं करा था. वैसे गलतियां बदलनी. कितने गलत हुआ अभी तक? 3 गलत हो गए 15 में से. मतलब कि 80% एक्यूरेसी आई है. नेक्स्ट 16. द एरिया ऑफ द फिगर formed by joining the points. करो फटाफट. एरिया ऑफ द फिगर ग्राफ पेपर पे या जो आप पेपर पे ही रजिस्टर नहीं बनाइए फटाफट. कार्टेशियन प्लेन बनाओ. कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को ड्रॉ करो. वहां पे जो आपके पास एरिया बन रहा है जो फिगर आ रही है उसका एरिया निकालो. तो वो पॉइंट्स को प्लॉट करने तो आते होंगे. हमारे पास पॉइंट्स है p -7, 0, 0, 4 and 2, 0. में माइनस 1 2 3 4 5 6 7. ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये p हो जाएगा -7, 0. सेकंड है 0, 4 1 2 3 4 5 6 7. 0, 4 और r है हमारा 2, 0. इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन रहा है. इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बेस हो जाएगा ये पी आर. हाइट हो जाएगी ओ क्यू. हाफ इनटू बेस दिस इज 2 यूनिट्स 7 यूनिट्स 2 प्लस
7 is 9, हाइट हमारे पास 4 है, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया विल बी 18 स्क्वायर यूनिट्स. हाउ 9? यहां से यहां तक बच्चे 2 पॉइंट्स हैं, यहां से यहां तक 7 थे, 7, तो आपके पास का टोटल 9 हो जाएगा. अभी जो माइनस आ रहा है क्योंकि लेफ्ट पे था तो इसलिए माइनस है, बट आपको क्या लेना पड़ेगा, आप पॉजिटिव को ही कंसीडर करोगे. 7 + 2 9. 7 + 2 9. Next question number 17. L is parallel to M. Find the value of x. Draw the figure. L is parallel to M. N एक ट्रांसवर्सल है. यहाँ पे वैल्यूज आपकी 65, 110, and then we have x. और निकालना हमें x ही है. अब अगर L n के पैरेलल है, if this angle is 65, then this angle will also be 65, क्योंकि ये alternate interior angles हो जाएंगे. ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 65. क्यों आया? Alternate interior angles from this. अभी 110 है, लीनियर पे अप्लाई करूंगा, जिससे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा. अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले, और ये जो ट्रायंगल में x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, x एक्सटीरियर एंगल है. देखो 65 + 70 which is 135 डिग्री. 135. वेरी गुड. कौन है ये? किसी का. वेरी गुड. हरमन, अभिनव, समझ आ रहा है? पूजे. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 वाला ट्राई करिए बच्चे खुद. 18 क्वेश्चन. 18 में आपको बोल रहा है विच ऑफ दी following equations represent a line parallel to x axis. x axis के पैरेलल कौन सी लाइन है? सबसे पहले आपको गिवन है x = 9. सेकंड आपके पास बोल रहे हैं y - 5 = 0. थर्ड है x + y = 3. और फोर्थ आपको गिवन है x = y, x एक्सिस के पैरेलल. अगर x = 9 है, x = 9 यहाँ पे होगा तो ये लाइन होगी. x = जो पॉइंट्स होंगे वो किसके पैरेलल हो जाएगा? y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो जो x = 9 है वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है. y - 5 = 0, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? y = 5. y = 5 वाली जो लाइन होगी वो ये रही, जो भी क्या हो जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट आपको समझ थी x + y = 3. इसका अगर बॉक्स प्लॉट करेंगे आप, x को 0 तो y 3, y को 0, जिससे x 3 आ जाएगा. तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी. क्लियर एवरीवन? और लास्ट लाइन की हमारी x = y. x = y जो लाइन होती है वो हमारी ओरिजिन से पास होगी.
x इक्वल टू y जो लाइन होती है वो हमारी ओरिजिन से पास होगी। सॉल्यूशन सेट बनाओ इसका, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x0 y0 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 ये बन जाएगी लाइन x इज इक्वल टू y की। तो आपसे पूछा था पैरेलल टू x एक्सिस, वो ये था हमारा y - 5 इज इक्वल टू 0 x एक्सिस के पैरेलल। सारी लाइंस को ड्रॉ कर लेना, सिर्फ एक तो आंसर को नहीं करना कि मैं तभी मैं सारी लाइंस कराएंगे कि एग्जाम में कोई और आ गई तो पता होनी चाहिए कि क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ cube root of 2 into 2 raised to minus 1 by 3 12th root of 4 square। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। नाइनटीन में वो कह रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 2 multiplied by 2 raised to the power minus 1 by 3 12th root of 4 square 12th root of 4 square। ये हो जाएगा 2 raised to the power 1 by 3, ये आपका 2 raised to the power minus 1 by 3 4 square 12th रूट है तो पावर कितनी देगी यहाँ पे 1 by 12 हो जाएगी। बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, 4 होता ही होता है आपका 2 स्क्वायर पावर 2 है तो 2 टू हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 1 by 12 2 रेज़ टू द पावर 0 into पावर से पावर मल्टीप्लाई एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 is 1 2 रेज़ टू द पावर 1 by 3 तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 by 3 आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 by 3। दशमीन तो क्लियर है बेटा, दशमीन बोलो दशमीन सॉरी दशमीन। बाकियों को हरमन कर दे, अभिनव पूजक भव्या क्लियर सभी को, दृष्टि वर्मानी ग्रेट। आसान सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, L is parallel to M, L और यहाँ पर है M यहाँ पर है, this is L M B C A B 77x 23 77x 23 find the value of x। संशीला ने निकाल ली, ओके गुड। चेक करते हैं। अब L अगर M के पैरेलल है, अगर L M के पैरेलल है, अगर ये एंगल 77 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसको लेबल कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ये पॉइंट ए है या डी है, ई लिख लेते हैं। ई ए बी 77 के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब ये जो ए सी बी ट्रायंगल है उसके लिए ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ए सी बी के लिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल जो 77 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर x + 23
23 को लेफ्ट पे ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, दिस गिव्स 54. So x is equal to 54. X is equal to 54. तो राइट हो गया. दूसरा और मेथड क्या था इसको निकालने के लिए, अगर ये वाला एंगल 77 है तो लीनियर रेट से ये वाला एंगल निकाल लो. ये एंगल हमें बता देगा 103. फिर इन तीनों एंगल को सम कर लेंगे जिससे आपके पास x आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21. आपको बोल रहा है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus 7y is equal to 3. 5x minus 7y is equal to 3 cuts the x axis. अभी x axis को कहां पे कट करेगा, x axis को कहां कट करेगा, मतलब पॉइंट निकालना है मेरे को x axis के ऊपर, पॉइंट मेरे को निकालना है x axis के ऊपर. तो x axis पे y क्या होता है, 0 होता है, तो y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. 5x minus 7 into 0 is equal to 3. 5x is equal to 3, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी, जिससे हमारा x जो है ये आपका 3/5 आ जाएगा. x is equal to 3/5. तो पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज 3/5, 0. और अगर आपको y एक्सिस पे पॉइंट निकालना होता, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y होता है, x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे y आ जाएगा -3/7. तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, -3/7. क्लियर है, कैसे लिखे जा रहा हूं मैं, कौन सा आंसर है इसका, 3/5, 0, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 22. If an angle is 5/4 of its complement, then find the angle. एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 5/4 है. एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं कि एंगल कितना हो जाएगा, x. तो इसी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा, दैट इज 90 minus x. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम दो एंगल का 90 होता है. तो एक अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना है, 90 minus x है. आपको क्या बोल रहा है, एंगल इज 5/4 its complement. 4x is equal to 5 into 90 minus x. 5 into 90, 450 minus 5x लेफ्ट ले आइए, 9x is equal to 450 एंड x आपके पास 50 आ जाएगा, जिससे हम बोलेंगे एंगल आ जाएगा 50 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 40 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट इज 40 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया मनवीर, दृष्टिवर मनी, पूजित, अभिनव, कोई तो आंसर में रिप्लाई कर दो आप लोग भी. then the angle क्या था 50 का हमारा, b part is that. Next 23rd. If the frequency distribution, in a frequency distribution the mid value of a class is 25. Mid
वैल्यू जो है वो 25 है और आपको बोल रहा है कि जो विड्थ है क्लास लिमिट की वो 5 है, तो फिर अपर लिमिट निकालनी है। जो विड्थ है वो 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको इंटरवल निकालो। ऐसे इंटरवल कैसे निकालेंगे? इंटरवल निकालने के लिए विड्थ को 2 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। ये मेरे पास क्या आया हुआ है? एक्स आई आया हुआ है, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क कब आता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके आता है। क्लास मार्क कैसे आएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके। विड्थ मेरे पास कितनी है? 2.5 आ गई, मतलब 5 थी, डिवाइडेड 2 पार्ट में 2.5। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो मेरा अपर लिमिट होगा वो हो जाएगा मेरा एक्स आई प्लस हाफ ऑफ विड्थ। तो मेरी विड्थ गिवन है विड्थ बाय 2, दिस इज 25 प्लस 5 बाय 2 which is equal to 27.5। और अगर हम लोअर लिमिट निकालेंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस विड्थ बाय 2, 25 minus 5 by 2 which is equal to 22.5। तो इंटरवल यहाँ क्या बन जाएगा? 22.5 से 27.5, दोनों का गैप हो गया हमारा विड्थ, जो कि हो जाएगा 5। क्लास मार्क कैसे निकालूंगा? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 25 भी आएगा। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लिमिट यही 27.5, लोअर लिमिट यही 22.5। नेक्स्ट, अपर क्लास लिमिट 27.5। 3125 divided by 5 raised to the power 3x minus 1 is equal to 125। 3125 divided by 5 raised to the power 3x minus 1 is equal to 125। 3125 हो जाएगा 5 raised to the power 5 divided by 5 raised to the power 3x minus 1, 125 हो जाएगा 5 क्यूब। बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे हो जाएगा 5 is equal to 5 raised to the power 6 minus 3x is equal to 5 क्यूब। पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं, जिससे आपके साथ आएगा x is equal to 1, x is equal to 1। आगे सबका सेम, क्रॉस चेक करो भाई, सेम आ गया सबका।